लीजिए, मनीष पिछले 15 महीने से जेल की सलाखों के पीछे बंद है। के कविता ने 2 बार जमानत अर्जी दाखिल की, लेकिन दोनों ही बार उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ी राहत मिली है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से। आशीष, अरविंद लगातार ये कहते रहे हैं कि इस पूरे मामले में मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, मेरी कोई भूमिका है नहीं। दिनेश अरोड़ा ने बाद में नाम मेरा लिया, मंगुटा रेड्डी ने बाद में मेरा नाम लिया, शरत रेड्डी ने बाद में, जिन लोगों को सरकारी गवाह बनाया गया उन लोगों को बाद में बनाया गया। और वो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि अलग अलग तरह के दबाव के ज़रिए मेरे खिलाफ बयान डाले गए, फिर मेरा नाम केस के अंदर डाला गया। इसलिए ना तो मेरी गिरफ्तारी वाजिब है और ना ही मेरी कस्टडी कानूनन सही है। इस बात को लगातार वो चैलेंज करते रहे। लेकिन एक सवाल है कि मनीष सिसोदिया, उनको ज़मानत नहीं मिलती है, के कविता को ज़मानत नहीं मिलती है, केजरीवाल को ज़मानत मिल जाती है। और अभी आशीष ये कह रहे हैं कि ईडी यह कह रही है कोर्ट से कि राउज एवेन्यू कोर्ट, जो कि निचली अदालत है, उसके फैसले को तुरंत लागू नहीं किया जाए, क्योंकि वो हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करना चाहती है। और जब तक हाई कोर्ट का फैसला वहाँ से नहीं आ जाता है, तब तक राउज एवेन्यू कोर्ट अपने फैसले को अमल में ना लाए। तो ये आशीष, कोई आधार दिखता है कि अरविंद केजरीवाल को इस तरह से राहत मिलती है, मनीष को, के कविता को, या बाकी जितने लोग हैं उस मामले में, समीर महेंद्रू, विजय नार, ये सब लोग जो है उस तरह की राहत नहीं मिल पा सके हैं? नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल का केस थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सबसे अंत में हुई है। दूसरी सबसे अहम बात कि जब इन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, की कविता की गिरफ्तारी हुई थी, चाहे मनीष को की गिरफ्तारी हुई थी, उस समय जांच जारी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो आरोप पत्र दाखिल किया गया, ये 7वां आरोप पत्र था जो अदालत में दाखिल किया गया। इससे पहले छह जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट थी राणा जी, वो दाखिल की गई थी। एक मेन जो चार्जशीट थी वो, उसको मिलाकर टोटल 7 चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। 2 सालों से ये पूरा जो मामला है उसकी जांच चल रही है। जांच पूरी हो चुकी है, क्योंकि अदालत ने क्लीन चिट नहीं दिया। एक जानकारी मैं अपने दर्शकों के साथ और साझा कर दूं, जो अभी आई है, अदालत ने ईडी को समय देने से इनकार कर दिया है। बेल बॉन्ड की जो कार्रवाई होगी कल, वो सुबह होगी, यानी कल सुबह बेल बॉन्ड की कार्रवाई होगी, और उसके बाद कल ही अरविंद केजरीवाल जेल की, जो तिहाड़ जेल की सलाखें हैं, उनसे बाहर आ जाएंगे। ईडी के पास मौका है, आज रात का है, कल सुबह का है, चाहे तो दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर गुहार लगा सकती है। लेकिन इस तरह के मामलों में इतनी जल्दी तो स्टे मिलता मैंने नहीं देखा है। ये बड़ी खबर जो आशीष दे रहे हैं कि ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट निचली अदालत से ये गुजारिश की थी कि आप हमें मौका दें, अरविंद केजरीवाल को लेकर के आपने जो फैसला दिया है, ज़मानत जो उनको दी है, उसको हम चैलेंज करना चाहते हैं हाई कोर्ट में, और तब तक जब तक हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता है, इनको जेल से रिहा नहीं किया जाए। इस तरह की कोई भी रियायत देने से कोर्ट ने मना कर दिया है। अब ईडी को हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। आशीष कह रहे हैं कि इस तरीके से इतनी जल्दी हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं देता है, यानी कि अब यह साफ है कि कल सुबह तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। और हमारे सहयोगी आनंद न्यूज़ रूम से इस पर हैं। आनंद, आपके पास क्या जानकारी है? आनंद के पास अभी मेरी आवाज़ नहीं जा रही, लेकिन अरविंद केजरीवाल, मैं आशीष के पास आता हूँ। अरविंद केजरीवाल, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर यह है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको ज़मानत दे दी है। शराब घोटाला जिसको लेकर के पूरे देश में हो हल्ला रहा है, जिस मामले पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे नेता गिरफ्तार हुए हैं, संजय सिंह को ज़मानत मिली है, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को भी लोअर कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। ईडी की इस गुजारिश को, इस निवेदन को कि आप तब तक अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर ना आने दें जब तक हम हाई कोर्ट में आपके फैसले को चैलेंज करके वहां से कोई निर्णय ना लें, लेकिन इस तरह की रियायत देने से मना कर दिया है कोर्ट ने। आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, आपके पास क्या जानकारी? जैसा कि आज जो वेकेशन बेंच थी राउज एवेन्यू कोर्ट की, तो उन्होंने अभी जो केजरीवाल को, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको बेल दे दिया। और जब ईडी ने उस पर आपत्ति भी दर्ज की कि हमें 48 घंटे का वक्त दीजिए आप, तो कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा कि ये जो ऑर्डर है इस पर किसी तरह का स्टे नहीं लगेगा, और 1 लाख रुपए के मुचलके पे बेल बॉन्ड जो है उस पर केजरीवाल को जो कोर्ट है उसने इनको बेल दिया है। और अब केजरीवाल के लिए रास्ते खुल चुके हैं कि वो वापस बाहर आ सकते हैं। मैं आपके पास आना चाहता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट की मैं बात करता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे कि मेरी गिरफ्तारी, मेरी कस्टडी दोनों गलत है, और हाई कोर्ट ने कहा था कि आप एक बार सुन लीजिए,
आपकी गिरफ्तारी के लिए ईडी ने जो सबूत दिए हैं वो बहुत काफ़ी हैं गिरफ्तार करने के लिए। कस्टडी में आपको भेजा गया है वह भी मुनासिब है, और जितने सबूत ईडी की तरफ से दिए गए हैं वो इस बात के लिए बहुत हैं कि आपको गिरफ्तार किया जा सके, आपको कस्टडी में डाला जा सके। लेकिन आज लोअर कोर्ट कह रहा है कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जमानत के हकदार हैं, उनको जमानत दी जानी चाहिए, और मिल गई। नहीं, देखिए राणा जी, परिस्थितियों में बदलाव आया है, इस बात को दर्शकों को समझना होगा। बदलाव क्या आया है वो मैं समझाता हूं। अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, उसमें अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, ये कहते हुए कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। दूसरा, जो दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को हिरासत में दिया था ईडी की, जब पहली बार उन्हें पेश किया गया था, उन्होंने उस हिरासत को चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ था। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो नियमों के मुताबिक हुई है। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने जो हिरासत में भेजा है वो नियमों के मुताबिक भेजा है, और वो बात अपनी जगह पे ठीक भी थी। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उन्हें अंतरिम जमानत देता है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को जो चुनौती देने वाली याचिका है उस पर अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। अभी तक उस पर ऑर्डर प्रोनाउंसमेंट नहीं हुआ है। वो फैसला अभी भी आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के पास सुरक्षित है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतिम जमानत दी थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि नियमित जमानत को लेकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल की। अब परिस्थितियां कैसे बदली हैं, इसी बीच ईडी की तरफ से अदालत में चार्जशीट दाखिल हो जाती है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने कई गंभीर आरोप लगाए। अब अरविंद केजरीवाल के पास क्या दलीलें थी वो दर्शकों को बता दें। पहली दलील कि जिस हवाला ट्रांजैक्शन का जिक्र किया जा रहा है वो अरविंद केजरीवाल से उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, जिस 45 लाख रुपए की बात की गई कि गोवा चुनाव में जिसका इस्तेमाल किया गया, वो 45 लाख रुपए कहां से आया, किसने दिया, उसकी कोई जानकारी नहीं है। तीसरा, इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जितने भी गवाह थे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में गवाही दी, उससे अदालत के सामने कभी ऑन रिकॉर्ड रखा ही नहीं गया। चौथी अहम बात, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कई लोग उनसे मिलने आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उस नीति का हिस्सा थे। पांचवी अहम बात, दिल्ली आबकारी नीति मामला जब तैयार किया गया था तो उसमें अरविंद केजरीवाल की कोई भूमिका ही नहीं थी। छठी अहम बात, जिस विजय नायर का जिक्र किया जा रहा था कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल के लिए काम कर रहा था, उसको अरविंद केजरीवाल की तरफ से डिनाई किया गया। सातवीं अहम बात, जिस पैसे के जिक्र किया गया था कि नहीं ये फंडिंग की गई है और गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली आबकारी नीति का पैसा था उसका इस्तेमाल किया गया, उसके कोई सबूत नहीं मिले हैं। सातवीं अहम बात, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आज की तारीख में कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है ईडी के पास, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था। तो ये 8 अहम दलीलें थी जो अरविंद केजरीवाल को सीधे सीधे जमानत देने की राह में लाती थी। एक 9वीं अहम दलील ये थी कि इस मामले में चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी गई है, और 10वीं अहम बात ये थी कि अब इस मामले में ट्रायल शुरू होने वाला है। अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जा सकती है क्योंकि फ्लाइट रिस्क नहीं है, यानी वो देश छोड़कर भागने वाले नहीं है। अरविंद केजरीवाल का जो बैकग्राउंड है वो क्लीन है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार नागरिक है। तो ये तमाम जो दलीलें अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई थी, ये दलीलें ईडी की दलीलों पर भारी पड़ी, और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल को अदालत ने नियमित जमानत दी है। आशीष ने अभी तक जो बात कही है उससे दो बातें साफ होती हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमानत के लिए जो भी दलीलें दी, अदालती लड़ाई लड़ी, उसका आधार ये था कि इस पूरे घोटाले में, नीतियों को बनाने में, उनको लागू करने में मेरी कोई भूमिका नहीं रही है। जिन लोगों को ला करके आपने मेरा नाम दिलवाया या मेरा नाम उनसे कहलवाया, उन लोगों के बारे में आपने पुख्ता सबूत नहीं रखा।